मैं आपको यहाँ पर सेकंड क्लास करवाने वाला हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। और गाइस इसके बाद 2 या 3 क्लासेस और अपलोड करी जाएंगी, वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस के आधार पर हम लोग कुछ रूल्स के आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जो रूल्स आप कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद यदि आप लोग क्वेश्चंस कर लोगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। रूल अच्छी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। मोर देन वन के पहले हम लोगों ने कवर कर रखा है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा तो देख लेना जाकर, उन सारी क्लासेस को बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाया गया है। याद रखना, मोर देन वन लिखा है जो ना, मोर देन वन, तो मोर देन वन के बाद में जो सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। अभी मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा ना, उसे गौर से समझना। यहाँ पर लिखा है मोर देन वन के बाद में सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, राइट। और मोर के बाद में प्लूरल नाउन है और प्लूरल वर्ब है, समझना। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मोर देन वन के बाद में सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, उसके बाद में क्या है, मोर के बाद में प्लूरल नाउन, फिर देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। अब आपको समझ में नहीं आया, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन से, है ना। मोर देन वन लिखा है, मोर देन वन ये लिखा है, मोर देन वन ये लिखा है। मोर देन वन के बाद में सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, राइट। उसी प्रकार अगले सेंटेंस में मोर के बाद में प्लूरल नाउन है, तो जब प्लूरल नाउन है उसके बाद में देन वन है, उसके बाद में प्लूरल वर्ब है। एकदम सिंपल सा फंडा समझा रहा हूँ, समझना। मोर के बाद में नाउन कैसे प्लूरल है, तो वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी, खत्म कहानी, ठीक है। उसी प्रकार मोर के बाद में देन वन स्टूडेंट, स्टूडेंट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अब मैं जो रूल ये वाला कराने वाला हूँ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये बहुत गौर से समझना बच्चों। लॉट ऑफ देखो, अ लॉट ऑफ लिखा है, एग्जामिनर क्या करता है, जैसे अ लॉट ऑफ लिखा है, लॉट्स ऑफ लिखा है, ये केवल लॉट्स ऑफ लिखा है, एग्जामिनर क्या कर देगा, अलॉट्स ऑफ कर देगा, अलॉट्स ऑफ, जो कि बिल्कुल गलत है। आप जानते हो कि अलॉट ऑफ होता है और लॉट्स ऑफ होता है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हैव अलॉट्स ऑफ, अलॉट्स ऑफ थोड़ी होता है, अलॉट ऑफ होता है। क्या होता है, अलॉट्स ऑफ नहीं होता मेरे भाई। क्या होता है, अलॉट ऑफ, मतलब कि लॉट्स से यस हटा दो, ठीक। अलॉट ऑफ वर्क इज पेंडिंग सही है, क्योंकि वर्क याद रखना अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, जो कि बिल्कुल सही है। अलॉट ऑफ पीपल, गैस जो पीपल लिखा है ना, आपको बताना है पीपल का सिंगुलर क्या होगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देंगे। पीपल का जो पीपल का पेड़ नहीं, पीपल हम लोग कहते हो ना, तो पीपल का सिंगुलर आपको बताना है। ये तो प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, जो कि बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, लॉट ऑफ। बच्चों लॉट ऑफ नहीं होता, लॉट्स ऑफ होता है। क्या होता है, लॉट्स ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, तो जो बॉयज लिखा है ये तो प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आई है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं इसका, आल का क्या है, आल का क्या रूल है। ये अब तो देखो मुहावरे हैं, जैसे आल इज विल दैट इंड्स विल, है ना, आल इज विल दैट इंड्स विल, आल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, आल आर विल एट होम, आल आर विल एट होम। तो ये तो कंप्लीट हो गया, ये मुहावरे हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, ये यहाँ से पूछा जाता है, वन से। अब वन से कैसे पूछा जाता है तो समझना। याद रखना, वन के साथ में जो प्रोनाउन आएगा वो आपका हिज नहीं आएगा, वंस ही आएगा। वन के साथ में हम लोग वंस का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, वंस का यूज करते हैं। जैसे वन मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटी, हिज थोड़ी आएगा, हिज के स्थान पर आपको वंस का यूज करना पड़ेगा, राइट, तब सही होगा। वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी वन सेल्फ, बिल्कुल सही है। यहाँ पहला वाला इस वजह से गलत किया गया है, क्योंकि जब हिज आया है तो हिज के हिसाब से हिमसेल्फ कर दिया है, ठीक है। लेकिन वन के साथ में जब वो आप लोग वंस का यूज करोगे तो यहाँ पर भी वन सेल्फ आएगा, ठीक है। जैसे वन के साथ में वंस का यूज होता है, तो जब वंस का यूज होता है तो इसी के अकॉर्डिंग तो वन सेल्फ आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करोगे, है ना।
तो ये हमारा कंसेप्ट था और यहाँ से एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, समझ लेना। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करें, बहुत अच्छे लेवल में बेसिक से हाई चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। चैनल पर जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।